So hello guys. So today we are heading to. So let's see how it goes. It's a surprise trip. Stay tuned. इस सफ़र की शुरुआत हमने करी एब्रोस के स्टोर से क्योंकि मेरा प्यारा भाई अपने शूज़ लाने भूल गया था। हाँ ये कर लो पहले। इसके जूते एक्चुअली गीले हो रखे थे और कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमें पहले शूज़ परचेस करने पड़े और उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी बाय मेट्रो से हम आ गए अक्षरधाम तक। हमने सोचा कुछ खाने से पहले ले लेते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? बढ़िया, सारे आउटलेट बंद हो गए, सिर्फ वाव मोमो है और वो मोमो मुझे खाना नहीं। हम यहाँ पे आए लेकिन वहाँ पे हमें बर्गर किंग दिख गया, वो पी के जाएंगे बाद में। फाइनली खाने को भी मिल गया और हम पहुँच गए गाड़ी के पास। अब आगे की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे कार से। इस हैंडसम गाय के कान देखो ज़रा, ऐसा लग रहा है कहीं से सिग्नल ग्रैब कर रहा हो। क्यूरी। दिल्ली की सर्दियों में हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और कोहरा तो हमें यहीं से मिलने लग गया, तो लिटरली बहुत कोहरा था पूरे रास्ते में। बट ठीक है, जर्नी तो करनी थी और हमने गाने चलाए और हमने स्टार्ट कर दिया चलना आगे की तरफ। हमने लिया था हॉल्ट इस ढाबे पे और दिस रियली एक्सपेंसिव यार, 50 रुपये की चाय, और इसका नाम है सरगम। सरगम से सरगम में हटाते हुए हम चल गए आगे और यहाँ पर देखो कितना कोहरा है। ये लिटरली पंजाब का रास्ता था और आगे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। एट अ टाइम देयर वाज कंप्लीट ब्लैकनेस, बट धीरे धीरे करके हम आगे चलते गए और कोई भी नहीं था। तो वी जस्ट गॉट चेक्ड फॉर ड्रग्स। क्या बोला तूने? बिकॉज वी आर इन पंजाब नाउ, सो वी जस्ट क्रॉस मोहाली और यहाँ पर चेकिंग चल रही थी फॉर ड्रग्स। तो सिंस हम कुछ नहीं करते, हम तो अल्कोहल भी नहीं करते। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अनुशासन को ध्यान में रखते हुए हम आगे चले गए और हमें हमारा पुराना फ्रेंड कोहरा मिला। बट जैसे तैसे आगे पहुंचने के बाद बहुत ठंड थी और फिर हम एक जगह रुक गए। सो नाउ वी आर हियर एट जिम्मेदार हवेली। दोबारा चाय पीना, बहुत ठंड है। मैंने 2-3 कपड़े पहने तब भी ठंड लग रही है। बट दिस प्लेस इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइस। सी, यहाँ पे काफ़ी फिगर्स बने हैं लाइक दिस। समझ गया। स्टे ट्यून्ड। यहाँ से क्रॉस करने के बाद आगे हमें काफ़ी अच्छा हाईवे मिला। आप देख सकते हो पूरा लिट हाईवे था, तो कोहरे का इतना इफेक्ट पड़ा नहीं और जैसे तैसे 2000 years later वी आर फाइनली हियर। हिमाचल स्टार्ट होते ही स्टार्ट हुआ अच्छा मौसम और अच्छी वाइब्स, ठंडी हवा और बहुत सारी टनल्स। गुड मॉर्निंग। सो वी हैव रीच्ड हिमाचल फाइनली। तो पीछे पूरा माउंटेन है, पर हम खाना खाने के लिए रुके थे। इधर वी हैड अ ब्रेकफास्ट। सो अब हम आगे जाएंगे टुवर्ड्स कसौल में भी। लेट्स गो, चलो आजा। अब हम आ गए आगे की तरफ और यहाँ पे रोड्स पूरी 2 लेन रोड्स हैं। मैंने पहाड़ों में पहली बार 2 लेन रोड्स देखी है और ऊपर बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक 2 दिन बाद यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। सो लेट्स सी अगर स्नोफॉल होता है तो। स्नोफॉल की उम्मीद में हम आगे चले गए और अभी हमने वैसे डिसाइड नहीं किया था कि हमें कहाँ जाना है, बट हम जस्ट व्यूज़ एंजॉय कर रहे थे और हम पूरे रात के उठे हुए थे तो थक रखे थे। जैसे हम बातें करते करते आगे चले गए और ये देखो कितना प्यारा मौसम था यहाँ पर। मुझे मतलब लिटरली हिमाचल बहुत सुंदर लगा। और मैं वैसे पहले शिमला गई हूँ, कुफरी गई हूँ, बट इस तरफ मैं पहली बार आई। सो दिस वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड आगे भी हमें काफ़ी कोहरा मिला बट धूप निकल चुकी थी तो मौसम थोड़ा सुहाना हो गया था। और यहाँ पर काफ़ी काम चल रहा था गाइज़, यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा था बिकॉज रिसेंटली जब अप्रैल में इधर बाढ़ आई थी तो इधर काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है और वो आप रोड्स पे यहाँ की देख सकते हो। फिर हमें दिखाई सुंदर सा डैम, और जितना सुंदर डैम था इसका रास्ता उतना ही डिफ़िकल्ट था। इसके ऊपर का रोड बन रहा था, यू कैन सी। अभी हमने करा क्रॉस मंडी और अब हम आ गए यहाँ पर मनाली के लिए हम कट लेंगे। सो पीछे पूरा डैम है और कितना सुंदर व्यू है। हमने किया पंडो डैम और लेक को बाय बाय और हम आगे की तरफ। और यहाँ पर रोड पर प्रॉपर एक फ्लाईओवर भी बना है विच लुक्स वेरी कूल, यू नो। ब्यूटीफुल रास्ता और यहाँ पे पूरा रोड अभी बन रहा है। यहाँ तो बहुत ज़ोरों शोरों से डेवलपमेंट चल रहा है। और सामने वो पहाड़ है और वो पहाड़ के नीचे ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ डाकू छुपते होंगे। बगल में हमारे 22 रिवर है, यहाँ से निकल के पंजाब से होते हुए जाती है। दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। बट अभी सिंस विंटर है तो नदी का फ्लो इतना ज़्यादा है नहीं, तो अगर आप लोग रेनी सीजन में आओगे तो नदी में भी आपको फुल दिखे। आगे चलने के बाद हमें मिली एक टनल जो कि लिटरली ऐसा लग रहा था कि अभी बन रही है और ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ टेलीपोर्ट कर देगी। इसमें से पानी भी आ रहा था विच वॉज रियली स्कैरी। उसको देख के इतना डर लग रहा था कि कब हम यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था कि अभी गिर जाएगी। वी आर हियर एट
भुंतर और अब हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से कहाँ चलें। फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। यहाँ से हम कसोल भी जा सकते हैं और हम मनाली से इस तरफ भी जा सकते हैं। आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। भुंतर से दोनों तरफ रास्ता जाता है। अगर आप भुंतर से सीधे आएंगे तो आप आ जाएंगे मनाली और कुल्लू की तरफ, और अगर आप वहाँ से राइट चले जाएंगे तो आप जाएंगे कसौल। तो फाइनली वहाँ से निकलने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम कुल्लू आएंगे, और कुल्लू हम पहुँच गए। कुल्लू वॉज अ मिड पॉइंट एंड फाइनली वी वर इन द सिटी। नाउ वी हैव रीच्ड हियर एट कुल्लू। सो मेरे पीछे पूरा कुल्लू का मार्केट है। सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे हम पार्किंग लगा रहे थे, तो हमारी गाड़ी DL नंबर की है, तो इन्होंने हमें बोला कि आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे, बट पर्ची में इट वाज रिटन कि 20 रुपये ही लगेंगे। तो थोड़ी बहस के बाद फाइनली दे मान गए। बट द थिंग इज़ कि बाहर वालों को ऐसे नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट फेयर। पार्किंग से निकलने के बाद विच वॉज रियली अ बैड एक्सपीरियंस, हम पहुँचे एक जगह जहाँ पर कि हिमाचल गवर्नमेंट का ऑफिस था टूरिज़्म का। तो वहाँ पर पहुँच के हमने पता किया अबाउट द गेस्ट हाउस, एंड दिस वॉज द गेस्ट हाउस दे वर ऑफरिंग इन 1700 रुपीज़ इन सीज़न। सो ये पूरा का पूरा एक छोटा लाइक विला काइंड ऑफ था। यहाँ पर आपको सब मिलता है, किचन, वॉशरूम एट्सेट्रा। सो ये एक सेट वॉज अराउंड 1700 रुपीज़ फॉर अ डे, विच वॉज़ रियली कूल। लाइक इतना एक्सपेंसिव नहीं था, एंड दिस प्रॉपर्टी वॉज रियली नाइस। आप बाहर भी देख सकते हो, पार्किंग का प्रॉपर स्पेस था, और ये सब हिमाचल गवर्नमेंट के टूरिज़्म के अंडर ये होटल्स आते हैं, तो ये काफ़ी सब्सिडाइज रेट में आपको मिलते हैं। बट स्टिल वी डिसाइडेड टू सी सम अदर ऑप्शंस, बिकॉज यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट के और भी होटल्स थे। तो हम आगे चले गए, और आगे यहाँ पर एक ग्राउंड है बहुत बड़ा क्रिकेट का, मेन कुल्लू में सेंटर में। तो यहाँ पर सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, और उस दिन छुट्टी थी तो रोड पे काफ़ी भीड़ थी, यंगस्टर्स की स्पेशली। हिमाचल का कल्चर कुछ कुछ उत्तराखंड की तरह ही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा होमली भी फील हो रहा था। और सच में कुल्लू बहुत सुंदर सिटी है, एकदम वेल प्लान्ड आपको फील होगी। और यहाँ पर मतलब प्लेग्राउंड्स हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, रोड्स इतने सुंदर हैं। एंड देन फाइनली वी गॉट दिस होटल अटल सदन, विच वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट्स टूरिज़्म। तो ये इसका रूम है, और दिस रूम वॉज रियली ह्यूज एंड वेरी क्यूट ऑल्सो, और काफ़ी कम्फर्ट भी था इस रूम में, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ था जो एक इंसान को चाहिए। लाइक एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच, वॉशरूम वगैरह, टीवीज़ एंड बेड्स एंड बालकनी वगैरह सब बहुत अच्छी थी। और बाहर से धूप भी आ रही थी, और बहुत सुंदर व्यू भी दिख रहा था। तो ये एकदम मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और यहाँ पर हम अपने कपड़े भी सुखा सकते थे, और हम धूप में बैठ के चाय भी पी सकते थे, विच वॉज़ रियली ऑसम। तो आफ्टर टेकिंग अ नैप, क्विक नैप तब तक रात हो गई, और हम बाहर खाने का निकले और शहर एक्सप्लोर करने के लिए निकले। देन वी फाइंड सम फ्रेंड्स ओवर हेयर ऑल्सो। सो देखो कितने सारे डॉगीज़ है, सो दे वर प्लेइंग। और एक रेस्टोरेंट में अंकल थे, तो वो भी हमारे फ्रेंड बने, और हम उन्हीं के यहाँ पे खाना खाने जाते थे, और ये आग भी हम वहीं सेक रहे हैं। तो ये हमारा होटल था अटल सदन, और ये हमें 1300 पर डे पे मिल गया था, विच वॉज ऑल्सो सब्सिडाइज रेट इन सीज़न। तो 5 दिन तक हमारा यही स्टे होने वाला है। कुल्लू बहुत ही सुंदर सिटी है, और अगर मुझे कोई कहे यहाँ रहने को तो मैं तो यहाँ रह लूँगी खुशी खुशी। और ये ग्राउंड है जहाँ पर वो अपने देवताओं की पूजा करते हैं, जिनमें से एक बिजली महादेव भी हैं, और उनका मंदिर बिल्कुल सामने वाले पहाड़ पर है। तो अब हम नेक्स्ट व्लॉग में वही कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।